नमस्कार भक्तों, आप देख रहे हैं कृष्णा मार्ग चैनल। आज की कथा इतनी दिव्य है कि इसे समझने के लिए सिर्फ कान नहीं बल्कि दिल चाहिए। इसलिए कृपया नीचे कमेंट में लिखें जय श्री राधे कृष्णा, तभी यह कथा पूरी तरह से सिद्ध होगी। चलिए इस पवित्र यात्रा की शुरुआत करते हैं। कभी कभी इंसान जानता है कि उसे क्या करना चाहिए, पर मन के भीतर उठती शंकाएं, डर और असफलता की आशंका उसे जकड़ लेती है। यही वह क्षण होता है जब सही काम सोच में ही मर जाता है और कर्म करने से पहले ही हार मान लेता है। परंतु पुराणों ने बार बार बताया है कि सही काम का अंजाम केवल वही दे पा सकता है जिसने अपने भीतर के मोह, भय और अस्थिरता पर विजय पा ली हो। महाभारत के युद्ध में अर्जुन भी इसी द्वंद में थे। सामने अपने ही लोग थे पर पीछे धर्म की पुकार थी। अर्जुन जानता था कि युद्ध उसका धर्म है, लेकिन मन भावनाओं से भर उठा। वह कांप गया। तब श्री कृष्ण ने कहा, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। यही उस सही काम से अंजाम देने का रहस्य है। जब तक हम परिणामों से बंधे रहेंगे तब तक हमारा कर्म कभी शुद्ध नहीं होगा। सही काम को अंजाम देना केवल एक निर्णय नहीं, यह एक युद्ध है, भीतर का युद्ध। रामायण में भगवान श्री राम को देखिए। वे जानते थे कि वनवास अन्याय था, पर उन्होंने विरोध नहीं किया, क्योंकि सत्य का मार्ग कभी कभी पीड़ा से होकर ही जाता है। उन्होंने सही काम किया, भले ही रास्ता कठिन था। उन्होंने अपने कर्तव्य को आराम से ऊपर रखा। यही धर्म की रीढ़ है। आज भी जब कोई इंसान अपने जीवन में सही निर्णय लेने की कोशिश करता है तो परिस्थितियों, लोग और समाज सब उसे रोकते हैं। कोई कहता है इतना आदर्श मत बनो, कोई कहता है इससे कुछ हासिल नहीं होगा। पर सच्चाई यह है कि सही काम का फल देर से मिलता है, पर मिलता जरूर है। पुराणों में हर अवतार, हर ऋषि, हर देवता ने यही साबित किया है। धर्म कठिन होता है, पर अंततः विजय उसी की होती है जो सही काम को अधूरा नहीं छोड़ता। सही काम को अंजाम देने के लिए दो चीजें जरूरी है। सत्य का स्पष्ट बोध, ताकि भ्रम में पकड़कर रास्ता ना खो जाए। अटल मन, ताकि चाहे तूफान कितना भी तेज क्यों न हो, पैर जमीन से न हटे। 12 अवतार लेकर धरती को रसातल से ऊपर उठाया था। उस समय समूचा सागर उनके विरुद्ध था, दैत्य विरोध में थे, पर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि जब इरादा पवित्र हो तो ब्रह्मांड खुद रास्ता बनाता है। तो यदि जीवन में किसी सही काम को अंजाम देना है तो पहले अपने भीतर के अर्जुन को जगाओ, फिर कृष्ण की वाणी सुनो और अंत में राम की तरह संकल्प निभाओ, चाहे दर्द कितना भी गहरा क्यों न हो। याद रखो, सही काम करने वाले को हमेशा पहले अपमान मिलता है, फिर तामने, फिर अकेलापन। पर जब समय पलटता है तो वही दुनिया उसे धर्मात्मा, नायक और प्रेरणा कहती है, क्योंकि अंत में भगवान हमेशा उसी के साथ खड़े होते हैं जो सच्चाई और कर्तव्य के मार्ग पर डटा रहता है, चाहे पूरा संसार ही उसके विरुद्ध क्यों न हो। जीवन में सही काम करना आसान नहीं होता। कई बार सही दिशा हमें साफ दिखती है, पर मन के भीतर उठता डर, समाज की बातें और भविष्य की चिंता हमें रोके रहती है। यही वह क्षण होता है जब इंसान अपने धर्म से भटक जाता है। लेकिन पुराणों ने हमेशा सिखाया है, जो कठिन है वही सच्चा है। जो पीड़ा में अस्थिर रहता है वही धर्म का पालन करता है। महाभारत में अर्जुन ने जब युद्ध भूमि में हथियार डाल दिए थे, तब श्री कृष्ण ने कहा था, उठो अर्जुन, सही काम से पीछे हटना अधर्म है।
यह वाक्य केवल युद्ध के लिए नहीं था, बल्कि उस हर स्थिति के लिए था जहां सही और गलत के बीच मन डगमगाता है। सही काम को अंजाम देने के लिए पहले अपने भीतर के भय को हराना पड़ता है। रामायण में जब भगवान श्री राम ने वनवास स्वीकार किया तो वह जानते थे कि यह उनके लिए नहीं, बल्कि धर्म की मर्यादा के लिए आवश्यक है। सही काम वही होता है जिसमें स्वार्थ न हो, पर उद्देश्य स्पष्ट हो। राम ने अपने सुख का त्याग किया, पर अपने वचन का नहीं। यही सच्चे कर्म का स्वरूप है। जो काम कठिन हो, जो राह कांटे से भरी हो, जो लोगों की समझ में ना आए, वही सही काम होता है। क्योंकि धर्म का मार्ग हमेशा एकांत से शुरू होता है, जो दूसरों की अपेक्षाओं से नहीं, अपनी आत्मा की आवाज से चलता है, वही अंततः सच्चे अर्थों में विजयी होता है। पुराणों में भगवान शिव को संहारक कहा गया है, पर उनके संहार के पीछे भी दृष्टि की रक्षा छिपी है। यही गूढ़ अर्थ है। कभी कभी सही काम का रूप कठोर दिखता है, पर उसका उद्देश्य हमेशा शुभ होता है। सही काम को अंजाम देने के लिए सबसे पहले मन को शांत करना पड़ता है। जब भीतर शोर होता है तो निर्णय विकृत हो जाता है। इसलिए ऋषियों ने ध्यान को मार्ग अपनाया ताकि वे सत्य को स्पष्ट देख सके। उन्होंने कहा, मन जीता तो जग जीता, यदि मन अस्थिर है तो कोई तूफान उसे नहीं हिला सकता। कभी कभी सही काम करने के लिए अकेले चलना पड़ता है। लोग हंसेंगे, सवाल करेंगे, पर इतिहास हमेशा उन्हीं के पक्ष में खड़ा होता है जिन्होंने सच्चाई का साथ दिया। प्रहलाद को अपने पिता ने यातना दी, फिर भी उन्होंने विष्णु भक्ति नहीं छोड़ी। उन्होंने सही काम का अंत तक निभाया। यही अंजाम देना है, अंत तक टिके रहना, चाहे दुनिया विरुद्ध क्यों न हो। जीवन में सही काम का परिणाम हमेशा तुरंत नहीं मिलता। कभी वह सालों बाद फल देता है, कभी जन्मों बाद। पर एक बात निश्चित है, सही कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। वह तुम्हारे व्यक्तित्व को, तुम्हारी आत्मा को और आने वाले हर निर्णय को शुद्ध करता है। इसलिए जब अगली बार सही और गलत के बीच खड़े हो तो याद रखना, सही काम करने के लिए साहस चाहिए, त्याग चाहिए और सबसे बढ़कर धैर्य चाहिए। फल की चिंता मत करो, क्योंकि भगवान केवल कर्म का मूल्यांकन करते हैं, परिणाम का नहीं। धर्म यही कहता है, जो सत्य के मार्ग पर अटल है वही अमर है। बाकी सब समय के साथ मिट जाते हैं। जीवन में सही काम को पहचान लेना आसान है, पर उसे अंजाम देना यही असली परीक्षा है। अक्सर हम जानते हैं कि क्या सही है, पर मन के भीतर का भय, समाज की नजरें और अपने ही प्रियजनों की असहमति हमें रोक देती है। यही वह जगह है जहां अधिकतर लोग हार मान लेते हैं। परंतु धर्म के मार्ग पर चलने वाला कभी आसान रास्ता नहीं चुनता। वह वही करता है जो कठिन हो, क्योंकि सत्य हमेशा कठिनाइयों में ही तबकत निकलता है। महाभारत का दृश्य याद करो। अर्जुन रथ पर खड़ा है, सामने अपने ही गुरु, अपने ही भाई, अपने ही रिश्तेदार। हृदय कांप रहा है, हाथ थरथरा रहे हैं। वह कहता है, हे केशव, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। और तब श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारेस्तु या फलेषु कदाचन, अर्थात तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, परिणाम में नहीं। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। जो व्यक्ति फल की चिंता छोड़ देता है, वही सही काम को अंजाम दे सकता है। सही काम वह नहीं होता जो सबको खुश करे। सही काम वह होता है जो भीतर की आत्मा को शांति दे। रामायण में जब भगवान श्री राम को वनवास मिला, अपने कर्तव्य से संचालित किया उन्होंने। कभी कभी सही काम के लिए त्याग करना पड़ता है,
कभी अपनों से दूरी बनानी पड़ती है, कभी अपमान सहना पड़ता है, लेकिन इतिहास गवाह है, जिसने सही काम को अधूरा छोड़ा उसे शांति कभी नहीं मिली। कर्ण महाबलशाली था पर गलत पक्ष में खड़ा रहा। अर्जुन ने संदेह किया पर अंत में धर्म का साथ दिया, इसलिए उसका नाम अमर हुआ। सही काम को अंजाम देना केवल कर्म नहीं, साधना है, क्योंकि जब तुम सही रास्ते पर चलते हो तब पूरा संसार तुम्हें परखता है। लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, ताने मारेंगे। एक बात याद रखना, भगवान तुम्हारी परीक्षा कभी भीड़ में नहीं लेते, वो अकेलेपन में लेते हैं। भगवान शिव जब ध्यान में लीन होते हैं तो चारों ओर विनाश का तांडव चलता है, पर वे अचल रहते हैं, यही संकेत है। जब मन भीतर अस्थिर होता है तो बाहरी हलचल तुम्हें छू नहीं सकती। सही काम करने के लिए पहले भीतर का तूफान शांत करना पड़ता है। अगर मन विचलित है तो निर्णय डगमगा जाएगा, पर यदि मन एकाग्र है तो संसार की कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। देखो, जब प्रहलाद ने विष्णु की शक्ति की तब उनके अपने पिता ही उनके शत्रु बन गए। हर दिन यातना, हर पल अपमान, पर प्रहलाद ने कहा जो सत्य है वही मेरा ईश्वर है, और अंततः वही विजय हुए। क्योंकि सही काम का अंत हमेशा प्रकाश में होता है, भले ही शुरुआत अंधेरे से हो। सही काम को अंजाम देना मतलब धैर्य से चलना। यह युद्ध तेजी से नहीं जीता जाता, वह धीरे धीरे हर चोट सहकर, हर बाधा झेल कर जीता जाता है। जो हर कठिनाई में भी अपने उद्देश्य से नहीं डगमगाता, वही अंत में विजेता कहलाता है। कभी कभी सही काम करने का परिणाम तुरंत नहीं मिलता, कभी समाज उसका मजाक उड़ाता है, कभी परिवार उसे समझ नहीं पाता, पर समय जब पलटता है तो वही लोग उसे संत, नायक, प्रेरणा कहते हैं। क्योंकि सत्य की राह पर चलने वाला इंसान पहले अकेला पड़ता है, फिर अमर हो जाता है। शास्त्र कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षिता, अर्थात जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। इसलिए कभी डरना मत। अगर तुम्हारा रास्ता कठिन है, कठिन रास्ता हमेशा सच्चे गंतव्य तक ले जाते हैं। भगवान कभी उनसे प्रसन्न नहीं होते जो आसान काम करते हैं, वे उन पर कृपा करते हैं जो कठिन काम में सही राह नहीं छोड़ते। सही काम करने वाला गिर भी जाए तो भी उसका पतन नहीं होता, क्योंकि उसका हर कर्म ईश्वर की दिशा में एक कदम होता है। इसलिए जब अगली बार तुम्हें सही और गलत से चुनाव करना हो तो भीड़ की नहीं, अपनी आत्मा की सुनो। लोग तुम्हें डिगा सकते हैं पर ईश्वर तुम्हें थाम लेंगे। सही काम करो, निडर होकर करो, क्योंकि यही तुम्हारी परीक्षा है, यही तुम्हारा धर्म है और यही तुम्हारी आत्मा की सबसे बड़ी विजय है। जब जीवन के मार्ग पर अंधेरा छा जाए, जब हर दिशा संदेह में डूबे लगे, जब अपने ही लोग कहे छोड़ दो इससे कुछ नहीं होगा, तो वही ठहर जाना, क्योंकि शायद वही वह क्षण है जब ईश्वर तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। सही काम हमेशा रोशनी से नहीं शुरू होता, कभी वह अंधेरे में एक छोटी सी लौ की तरह जन्म लेता है, और उस लौ को हवा से नहीं आस्था से बचाना पड़ता है। यह असली तपस्या है। राम ने वन में रहते हुए भी धर्म नहीं छोड़ा, अर्जुन ने युद्ध में रहते हुए भी करुणा नहीं छोड़ी, और प्रहलाद ने पीड़ा में रहते हुए भी भक्ति नहीं छोड़ी, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था सही काम वही है जो भीतर के ईश्वर को शांत रखे, चाहे बाहरी संसार कितना भी अशांत क्यों न हो। आज तुम भी यदि किसी निर्णय के दोराहे पर खड़े हो तो बस अपने अंतःकरण से पूछो, क्या यह कार्य सत्य है? क्या यह किसी का अन्याय नहीं देगा? यदि उत्तर हाँ है तो बस आगे बढ़ो। रास्ता कठिन होगा, लेकिन अंत में वहीं पहुंचोगे जहां भगवान खड़े हैं।
याद रखना, ईश्वर हमेशा उन लोगों के साथ होते हैं जो सत्य पर अडिग रहते हैं, जो कष्ट में भी धर्म नहीं छोड़ते और जो गिरकर भी उठने की हिम्मत रखते हैं। सही काम का अंजाम देना मतलब अपने भीतर के अंधकार से प्रकाश तक पहुंचना, और जो इस यात्रा को पूरी कर लेता है वह केवल सफल नहीं होता, वह अमर हो जाता है। कभी कभी इंसान को यह मालूम होता है कि क्या करना चाहिए, पर दिल और हालात के बीच खिंचा हुआ मन उसे रोक देता है। सही काम हमेशा मन के भीतर संघर्ष से शुरू होता है। यह वह युद्ध है जो बाहर से नहीं भीतर लड़ा जाता है, जो अपने भय, मोह और अस्थिरता पर जीत लेता है, वही सही कर्म तक पहुंचता है। पुराण कहते हैं, धर्म कभी आराम से नहीं मिलता, वह तप में जन्म लेता है। और अर्जुन युद्धभूमि में विचलित हुआ तब कृष्ण ने उससे स्मरण कराया कि धर्म को निभाने वाला परिणाम नहीं देखता, केवल कर्तव्य निभाता है। सही काम का मूल्य यह नहीं कि कितनों ने सराहा, बल्कि यह है कि तुमने उसे कितनी निष्ठा से निभाया। राम ने जब वन का मार्ग चुना तो वह अपने लिए नहीं, सत्य की रक्षा के लिए था। त्याग उनका सौंदर्य था और मर्यादा उनकी शक्ति। यही वह आदर्श है, जहाँ स्वार्थ समाप्त होता है वहीं से सही काम की शुरुआत होती है। सही काम करने वाला अक्सर अकेला होता है। समाज तुरंत नहीं समझता, लेकिन समय उसकी गवाही बन जाता है। शिव जब समाधि में लीन होते हैं तो चारों ओर विनाश की लहर उठती है, फिर भी वे शांत रहते हैं। यह संकेत है कि जो भीतर अडिग है वही संसार को संतुलित रख सकता है। कभी कभी सही काम का अर्थ यह नहीं कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। कई बार वह टूटना भी होता है, बिछड़ना भी, परंतु धर्म उस टूटने के भीतर भी सत्य को बचा कर रखता है। प्रहलाद ने अपने पिता का विरोध किया तो उन्होंने बैर नहीं किया, उन्होंने ईश्वर को थामा। यही सही काम का सबसे ऊंचा रूप है, जब तुम दर्द में भी प्रकाश देख सको। सही कर्म के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है धैर्य। जो व्यक्ति अधीर होता है वह सत्य से पहले ही हार जाता है। हर सही काम समय मांगता है और समय की उसकी साक्षी बनता है। ईश्वर को भी हर बार तुरंत परिणाम नहीं चाहिए, उन्हें तुम्हारा संकल्प देखना होता है। जीवन की हर परीक्षा सही यही सिखाती है। सही काम करते हुए गिरो पर झुको मत, रुक जाओ पर मुड़ो मत, क्योंकि धर्म वही है जो कठिनाई में भी दिशा न खोए। जब मन उलझ जाए और रास्ता धुंधले पड़ जाए तब भीतर की आवाज सुनो, वही तुम्हारा कृष्ण है, वही कहेगा डर मत, यह तेरी राह है। और जब तुम उस राह पर चल पड़ोगे तो संसार भले ना समझे, पर ऊपर से कोई तुम्हें देखता रहेगा। सही काम को अंजाम देना मतलब भीतर की रोशनी को जलाए रखना, भले ही बाहर अंधेरा बढ़ता जाए। जो यह कर लेता है वही वास्तव में जीता है।